जी, अस्सलाम वालेकुम once again. So we were doing the questions of magnetism and electromagnetism. So this question has been taken from 2022 paper. Sorry, it's a question of 2015. ठीक है, paper 22 May June 5054. Okay. Now we have already started this question in the previous part. और अब हमारा ये पार्ट 3 है और इसकी कंटिन्यूएशन करेंगे हम. एक्सप्लेन व्हाई द कोर इज मेड ऑफ आयरन एंड नॉट स्टील. तो बेटा, किसकी कंट्रोलिंग आसान होती है, आयरन की या स्टील की? बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा. ये हम देख चुके हैं एग्जाम्पल में. ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में. जी, स्टील देखो कहाँ लिखा हुआ है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में, और आयरन कहाँ लिखा हुआ है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में. तो बताओ कौन डीमैग्नेटाइज जल्दी हो सकता है? इट इज इजी टू मैग्नेटाइज एंड इजी टू डीमैग्नेटाइज फॉर आयरन. तो बताओ किस चीज का होना चाहिए, आयरन का ही होना चाहिए ना. तो द सेम कॉन्सेप्ट विल बी द पार्ट ऑफ दिस आंसर. ठीक है, तो हाउ विल यू राइट द आंसर? एक्सप्लेन व्हाई द कोर इज मेड अप ऑफ आयरन. आयरन से क्यों बना हुआ होना चाहिए? सो आयरन इज अ सॉफ्ट, iron is a soft magnetic material, right? And it is easy to demagnetize. सही है. So as soon as switched is off, या आप भी कह सकते हो डिस्कनेक्ट हो गया है सर्किट, डिस्कनेक्टेड, क्या होगा? आर्मेचर. आर्मेचर जो है वो हमने ऊपर देखा है, ये जो आयरन की रॉड है, ऐसे एल कलर, एल शेप में. दिस इज अ पिवट, जहाँ से ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है. इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. सही है. तो आर्मेचर विल नो विल नो मोर विल नो बी लॉन्गर कनेक्टेड. कनेक्टेड भी कह सकते हो, अटैच भी कह सकते हो, और अट्रैक्टेड भी कह सकते हो. ओके, ठीक है. राइट. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ रहा है पार्ट बी. And in this question, 10.2 shows the relay connected in a circuit to a 12-volt battery. The battery is not ringing. ये बैटरी जो है ना वो, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, द बेल इज नॉट रिंगिंग. ओके, बेल इज नॉट रिंगिंग. ठीक है, क्यों नहीं हो रही रिंग, क्यों नहीं हो रही भाई? बहुत आसान सी बात है, बताओ. क्योंकि ये स्विच जो है ना वो खुला हुआ है. और ये कौन सा स्विच है? मैग्नेटिक स्विच है. मैग्नेटिक स्विच हमारा क्या होता है? रिले. मैग्नेटिक स्विच क्या है ये भाई? ये खुला हुआ है. तो क्या करंट इस ब्रांच में करंट आएगा? करंट इस ब्रांच में नहीं फ्लो होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरी तार ये ज्वाइन ही नहीं है. जब ये ज्वाइन नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा. क्लियर? जब ज्वाइन नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं होगा. द करंट विल टेक दिस रूट एंड देन इट गोज बैक टू द बैटरी. और आपको पता है मैंने कन्वेंशनल करंट की बात की है, तो वी विल ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव करंट. ठीक है, ऑल्दो वी नो कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे तो हम कन्वेंशनल करंट लेते थे, और वो पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ओके, तो ये बात एक सीधी सी थी जो कि आप कर सकते हो उसको यहाँ पे. इसका कोई अभी फिलहाल यहाँ पे काम नहीं. अब हमसे कहा जा रहा है कि, सॉरी, स्टेट द नेम ऑफ द एक्स कंपोनेंट. एक्स कंपोनेंट आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ है? प्लीज इसको वेरिएबल रेजिस्टर मत कहना, वेरिएबल रेजिस्टर का एरो होता है, याद रखना. क्या चीज़ है? आई वांट द आंसर इन द चैट बॉक्स क्विकली.
जी, नेम द कंपोनेंट ऑफ एक्स। ना समझ आए ना तो आगे वाले क्वेश्चन को भी देख लेना, लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ एक्स राइजेस। क्या लिखा है? एक्सप्लेन व्हाई द बेल रिंग्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एक्स राइजेस। जी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका मतलब है कौन सी चीज है जो कि कंडक्शन या वेरिएबल रेजिस्टर नहीं है बेटा, वेरिएबल रेजिस्टर में एरो होता है यार, ऐसे। ठीक है, ऊपर हमने वेरिएबल रेजिस्टर देखा तो था इसी क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये रहा वेरिएबल रेजिस्टर। क्या ये वेरिएबल रेजिस्टर है? बहुत एरर करते हैं बच्चे। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टर तो नहीं है, ये ये थर्मिस्टर है। क्या है? थर्मिस्टर। ठीक है, अब बताओ हमारे पास जो थर्मिस्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? जी, प्लीज जल्दी में लिखा करें चैट बॉक्स में ताकि मेरे लिए आसानी हो। अल्लाह अकबर। जी, अभी तक खैर आंसर नहीं आ रहा, चलो वेल। एक हमारे पास होता है एनटीसी थर्मिस्टर, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी। जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला थर्मिस्टर होता है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस उसकी जो होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? हम्म, एनटीसी वाले की। एनटीसी वाले की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर हमारे मेजरमेंट्स वगैरह, टेम्परेचर मेजरमेंट या कंट्रोलिंग सर्किट्स में यूज़ कर रहे होते हैं हम। ठीक है, और हमारे ओ लेवल्स में एनटीसी है, पीटीसी नहीं है। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट। सो थर्मिस्टर एन, एनटीसी एंड पीटीसी। एनटीसी क्या होते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और पीटीसी वाले पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हमारे कोर्स में सिर्फ एनटीसी वाले की बात होगी, और जब भी थर्मिस्टर आएगा हम ये कहेंगे ओ लेवल्स में, फॉर ओ लेवल्स 5054 हम बात करेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। हम ऐसे थर्मिस्टर की बात कर रहे हैं, और वो कौन सा थर्मिस्टर है? एनटीसी। ये एनटीसी होता है। एनटीसी में क्या होता है भाई? टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। मैं तार की रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपोनेंट की रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ थर्मिस्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं सिर्फ थर्मिस्टर की बात कर रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस थर्मिस्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ओके, सो व्हाट विल यू राइट? एक्सप्लेन व्हाई द बेल रिंग्स व्हेन द टेम्परेचर एक्स राइजेस। अब बताओ। अह, है? अच्छा, भाई इसको समझना होगा, ये बेल वहां लगी हुई है और ये सब चीजें, चलो जरा समझते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब थर्मिस्टर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो बेल क्यों रिंग कर रही है? दिस इज द एक्चुअली कॉन्सेप्ट, राइट, एंड बेल इज कनेक्टेड हेयर। ठीक है, अब इसका ताल्लुक मैंने अभी आपको बताया था, करंट तो यहाँ गुजर ही नहीं रहा, तो बेल विल नॉट रिंग। ओके, सो हाउ दिस बेल इज बीइंग कंट्रोल्ड थ्रू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। सी, as temperature increases
the resistance of thermistor decreases। अब मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होने पे क्या चीज बढ़ जाएगी। अभी हमने पढ़ा था आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बताओ, अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा। आई वॉन्ट द आंसर। रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, सो द करंट दैट फ्लोज थ्रू थर्मिस्टर increases and magnetizes the coil, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, जब ये कॉइल जो है ना सी से डी वाली देख रहे हो, सी से डी ये जो कॉइल है, इस कॉइल में से ज्यादा करंट पास होना शुरू हो जाएगा। इस कॉइल में से ज्यादा करंट पास होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल मैग्नेटाइज द कॉइल, हेंस द लार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, रिले अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्लियर। सो दिस इज हाउ द रिले इज बीइंग कंट्रोल्ड। ठीक है, मैग्नेटिक रिले है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में बताया है कि मैग्नेटिक स्विच, मैग्नेटिक रिले कैसे कंट्रोल हो रही होती है। ठीक है, कॉइल मैग्नेटाइज होती है, मैग्नेटिक लाइंस के थ्रू ये अट्रैक्ट हो जाती है और ये स्विच क्लोज हो जाएगा। स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब जैसे ही स्विच क्लोज हुआ तो वायर जुड़ गई और करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होना शुरू हो गया और बेल रिंग करना शुरू हो गई। व्हाट इज द क्वेश्चन। अच्छा, इंक्रीज, क्या चीज इंक्रीज, अच्छा हाँ, एंड मैग्नेटाइजेस द कॉइल, हेंस रिले स्विच्ड ऑन। ठीक है, और रिले स्विच हो गई तो बेल से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, करंट इंक्रीज हो गया एंड क्लोजिंग द रिले स्विच ऑन। क्लियर है बेटा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब तक। ठीक है, तो यहाँ से टोटल करंट यहाँ से आ रहा है, जो कि आपका आई टी कह सकते हैं, या टोटल करंट आप आई भी कह सकते हो, सिंपल। ठीक है, आपके आगे क्या क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में। इसके बारे में अगर कुछ और लिखना है तो लिख लो, अगर मैग्नेटिक रिले कैसे काम करती है। ठीक है, लिख सकती हो कि द यू नो द मैग्नेटिक कॉइल ऑपरेट्स द रिले। ठीक है, हाउ दिस इज डन, थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर जनरेटेड बाय द कॉइल। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रिले कांटेक्ट में आ जाती है। तो ये मैग्नेटाइजेशन कैसे इंक्रीज होती है, बाय द इंक्रीज ऑफ द करंट। ठीक है, और इसका फायदा क्या होता है, हम सर्किट को कंट्रोलिंग सर्किट बना सकते हैं, जैसे हम मोटर की कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग आसान हो जाती है। ठीक है बेटा, हम करंट की वैल्यू को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं और स्ट्रांग भी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। ओके, क्लियर। सो दिस इज हाउ द करंट इज, सर्किट इज कंट्रोल्ड थ्रू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज 2000 ओम। आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 2000 ओम है,
किसकी? एक्स की। अच्छा ठीक है, थर्मिस्टर की कह रहा है कि 2000 ओम है। ठीक है। और द करंट इन द कॉइल इज 1.5 मिली एम्पियर। कॉइल कहाँ है? ये रही। मुझे बताओ थर्मिस्टर से और कॉइल से जो करंट गुजरेगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? कॉइल से और थर्मिस्टर से जो करंट गुजरेगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? जी। सेम और डिफरेंट? सेम। बिकॉज देयर इज नो अदर वे। जब वो करंट एंटर यहाँ पर हो जाएगा ना, करंट एक दफा यहाँ पे एंटर हो गया तो वो सेम ही जाएगा। वो अलग बात है कि जब ये स्विच ऑन होगा तो यहाँ भी थोड़ा बहुत करंट आपका जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि करंट जहाँ एंटर होगा और ठीक है गुड, करंट यहाँ पे एंटर होगा। अभी क्या मैसेज है यार, अभी मैं देख चुका हूँ फिर मैं, अच्छा चलो ओके। हाँ जी। तो करंट एंटर होगा। अब यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 2000 ओम है, और जो कॉइल का जो करंट है वो हमें दे रहा है 1.5 मिली एम्पेयर। रिमेंबर, मिली एम्पेयर को चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 कर दो, मिली की जगह 10 की पावर-3 लगा दो। ठीक है। सो दिस कॉजेज द कॉन्टेक्ट्स इन द रिले टू क्लोज। यानी इतना करंट जो है वो क्या कर रहा है, दिस कॉजेज द कॉन्टेक्ट्स इन द रिले टू क्लोज। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द बेल इज 200 ओम। कह रहे हैं बेल की जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम है। अच्छा भाई ठीक है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स। एक्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या मुझे करंट पता है इस जगह का? क्या मुझे इस जगह से यहाँ तक का करंट पता है? जी बिल्कुल पता है। 1.5 एम्पियर, क्योंकि जो कॉइल का करंट है वही इस पूरी की पूरी ब्रांच का करंट होगा। ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस पता है? जी बिल्कुल पता है, 2000 ओम है। तो कैन वी फाइंड द कैन वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, ये भी सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में एक दूसरे के। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। सही है? बात समझ आ रही है? कौन सीरीज में है? ये दो सीरीज में है। ये दो आपस में सीरीज में है। ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट सेम रहेगा। राइट। तो हाउ कैन वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पॉइंट एक्स और कंपोनेंट एक्स? तो वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या कर सकते हैं? अगेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ इज V इक्वल्स टू IR। तो डायरेक्टली हम ये अप्लाई कर सकते हैं। करंट हमारे पास 1.5 मिली एम्पेयर है, डेट इज -3, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेजिस्टेंस उसने क्वेश्चन में खुद बता रही है 2000। व्हाट शुड बी द आंसर? जल्दी से बता दो। 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2000, 1000, 3000 मल्टीप्लाई 10 की पावर-3, दैट्स गोइंग टू बी 3। ठीक है। 3 आंसर आएगा। ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको 3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3.0 नहीं लिख रहा। वजह उसकी ये है कि ये वन सिग्निफिकेंट है। अब वन सिग्निफिकेंट में क्यों दे रहा हूँ आंसर? क्योंकि आपका जो रॉ डेटा है उसमें मिनिमम वन सिग्निफिकेंट डी भी है। देखो ये भी वन सिग्निफिकेंट है, ये भी वन सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है। तो आप मिनिमम रॉ डेटा के सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देते हो वैसे। लेकिन अगर आपका आंसर इस तरह हो जो कि राउंड ऑफ करने में आपका बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आ रहा हो, तो वी कैन गिव द आंसर इन 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल। बट राइट नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर दिस क्वेश्चन, तो हमें इसमें मसला नहीं है एक सिग्निफिकेंट में आंसर देने में। ठीक है। ऑलराइट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल। कॉइल कहाँ है भाई? कॉइल ऊपर देखो, कॉइल उससे थोड़ा सा छोटा सा डब्बा लगा हुआ है, ये कॉइल है। दिस इज अ कॉइल। राइट। ये कॉइल है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वही करंट है, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है ना? ऐसा ही है। लेकिन हम एक चीज बता कर सकते हैं, हमारे पास क्या टोटल वोल्टेजेस हैं? हमें पता है टोटल वोल्टेजेस कितने हैं, 12 वोल्ट हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 वोल्ट ही होंगे ना?
और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 12 वोल्ट होंगे, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। इस बैटरी के पैरेलल में ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो, ये पूरा कॉम्बिनेशन इस बैटरी के उसमें पैरेलल है, और ये कॉम्बिनेशन इस बैटरी के उसमें क्या है, ये भी पैरेलल है। ठीक है, लेट मी इंक्रीज द साइज देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ये पूरा मिल के इस बैटरी के क्या है, पैरेलल है, और ये भी पूरा मिल के इस बैटरी के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है बात? आई होप कि ये सारी थ्योरी जो मैं अभी बता रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, ये सब आपको आती है, राइट? अब इसके अंदर हो क्या रहा है, हमें क्या करना है कि अभी मैंने, सिंस आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी के टोटल वोल्टेजेस हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे तो हमें 12 वोल्ट ही मिलेंगे। वोल्ट मीटर अगर हम लगाएं यहाँ पे तो हमें ये 12 वोल्ट मिलेगा। अंदर जो है यहाँ पे हमें 3 वोल्ट मिल चुका है। अभी अभी हमने नीचे निकाली कैलकुलेशन, तो यहाँ कितना होगा, ऑब्वियसली 3 वोल्ट अगर यहाँ ड्रॉप हो गए तो रिमेनिंग यहाँ पे ड्रॉप होंगे कॉइल पे। ठीक है, तो 12 - 3 कितना हुआ भाई, 9 हो जाएगा। ठीक है, सो 12 - 3 इज गोइंग टू बी 9 वोल्ट। क्या, द करंट इन द बैटरी, हाँ भाई करंट इन द बैटरी निकालना है। तो हमारे पास याद रखना, टोटल करंट और टोटल वोल्टेजेस और टोटल रेजिस्टेंस का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टोटल वोल्टेजेस, टोटल रेजिस्टेंस का पता होना बहुत जरूरी। टोटल वोल्टेजेस हमें पता है बैटरी के कितने हैं, 12 वोल्ट है। हमें टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता। क्या हमें पता है यहाँ पे, पूरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, वो यहाँ पे नहीं पता हमें अभी तक। और से देखिए जरा, ये है 2000 ओम, ये 200 ओम, और तो अगर हम इनकी रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे भाई, कोई आइडिया है? अल्लाह। तो कॉइल की भी हमें रेजिस्टेंस चाहिए होगी, ऐसा ही है, क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। ठीक है, अगर हम पहले किसकी रेजिस्टेंस निकाल लें, पहले हम कॉइल की रेजिस्टेंस निकाल लें। फाइंडिंग, देखो मैं तुम्हें बताना ही चाह रहा हूँ कि टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस निकालनी है तो हर एक की रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए तुम्हें। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस दी हुई है, कॉइल की रेजिस्टेंस नहीं है, तो अब इन दोनों को सीरीज में है तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस तो नहीं पता ना, इसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। तो अब हम इसकी रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, हमें इसका करंट पता है, उसका वोल्टेज ड्रॉप पता है, ऐसा ही है। फाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, पहले हम ये करेंगे। तो क्या हमें इधर का करंट पता है जी, 1.5 मिली एम्पेयर था। ठीक है, और क्या मुझे यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप पता है, कॉइल के वोल्टेज ड्रॉप आई थिंक सो 3 वोल्ट थे, वो सॉरी 9 वोल्ट थे। अभी हमने निकाला है यहाँ पे, अक्रॉस द कॉइल पोटेंशियल डिफरेंस जो था, वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 9 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर मैं 9 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप लूँ तो रेजिस्टेंस में कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ। ठीक है, सो आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई यूज करके, वी कितना है भाई, 9 है, करंट कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ मिली एम्स। क्लियर, सो 3/2, 3 3 जा 3 9 जा और 6। आई होप दिस इज गोइंग टू गिव अस 6000, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप जिस पर आ रहा होता है उधर के ही रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही होती है। तो इसकी 3000 से 2000 से तो ज्यादा ही होगी इसकी रेजिस्टेंस, कॉइल की रेजिस्टेंस थर्मिस्टर से ज्यादा ही होगी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो थर्मिस्टर पे कम है और कॉइल पे ज्यादा है।
तो इसलिए रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर यूज कर लो, यू विल गेट अराउंड 6000। यस एग्जैक्टली 6000। ये किसकी रेजिस्टेंस है? कॉइल की रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है, यहाँ तक आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें बेल की रेजिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस देखें, टोटल कितनी रेजिस्टेंस बन रही है? ये है 2000 और ये है 6000। तो हमारे पास आ गया ये 8000 रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, राइट। इज दिस क्लियर नाउ? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। ओके ठीक। जी, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अब हम ये, अच्छा, रिले की हम रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे क्योंकि रिले इज जस्ट लाइक अ स्विच। ओके, तो उसकी हम रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास सर्किट के अंदर एक ये पार्ट आ गया जहां हमें पता है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2000। और ये इस पार्ट की रेजिस्टेंस पता चल गई जो कि टोटल रेजिस्टेंस 8000 है। ठीक है, तो दे सिंस दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, so you want to calculate the total resistance. So total resistance, एक मिनट, total resistance निकालनी है, राइट? हाँ, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है सर्किट की। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे बेटा? वैसे तो आपको याद होगा एक पैरेलल के अंदर हम क्या करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं फॉर दिस पैरेलल, राइट? इन अ शॉर्ट वे यू कैन डू द प्रोडक्ट। सो 800,000 मल्टीप्लाई बाय 200 divided by the sum, 8000 plus 200. Let me erase this point. Okay, clear? So what are you getting? Please tell me this answer so that I can use the same. कितना आ रहा है भाई? 16, 8200 तो अराउंड 195 ओम आ गया। अब ये टोटल रेजिस्टेंस हमारी यूज की जा रही है इधर 195 ओम, ताकि हम टोटल करंट बता सकें। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी 0.062, राइट? ऐसा ही है, ये एम्पेयर आ गया। और हम इसको आंसर कर सकते हैं 1, 2 एंड 3। सो इट इज गोइंग टू बी 62 मिली एम्पेयर। ठीक है, क्लियर है? 62 मिली एम्पेयर इज द करंट। ओह या, ठीक है ठीक है, 62 मिली एम्पेयर इज द करंट इन द बैटरी, द टोटल करंट। ओके, अच्छा, अब हमसे कह रहे हैं कि कंपोनेंट एक्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। कंपोनेंट एक्स इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट। अरे भाई बाहर कहाँ गई यार ये? कंपोनेंट एक्स इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट। कंपोनेंट एक्स कहाँ है भाई? ठीक है, ये लगा हुआ है ना थर्मिस्टर जो है। थर्मिस्टर क्या हो गया है? इसने कहा है रिमूव कर दिया हमने, इस वाले पार्ट को उसने कहा है रिमूव कर दिया। जब उसने इस वाले पार्ट को रिमूव किया है तो आगे बात क्या कह रहे हैं, वो खुद क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द सेकंड एंड रिप्लेस बाय अ डिफरेंट कंपोनेंट वाई। एक और कंपोनेंट वाई से उसने रिप्लेस कर दिया। द बेल नाउ रिंग्स व्हेन द ब्राइट लाइट, ओहो वाओ जी, ब्राइट लाइट शाइन्स ऑन वाई। व्हेन ब्राइट लाइट शाइन्स ऑन वाई, दैट इंडिकेट्स, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस कंपोनेंट लगा है जो कि लाइट डिपेंडेंट है। एंड लाइट डिपेंडेंट इज द एलडीआर, दैट इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट
रेजिस्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। मैं मैग्नेटिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। बेसिक इसमें आपको नीडल का एमसीक्यू आ जाती है, सेंटर नल पॉइंट का पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा अभी तक का ये कवर हो चुका है। क्लियर? ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी कॉन्सेप्ट थोड़ा हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, थर्मिस्टर का क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अ, ये वाला क्वेश्चन इससे पहले हमने ये खैर ये सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। ये जरूर कर लेना। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्मिस्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर एट 40 डिग्री, ये यहाँ से निकालना होता है ग्राफ से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अगर चाहिए तो कर सकते हैं। जरा मैं नीचे ही चला जाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्टूडेंट प्लेसेस द थर्मिस्टर इन अ वाटर बाथ एट वेरियस टेम्परेचर्स एंड रिकॉर्ड्स द रीडिंग ऑन द एमीटर। ठीक है, shows the how current 5.1 figure 5.1 shows how the current varies with temperature। ठीक है, अच्छा जी, अब ये थर्मिस्टर का ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे करंट और टेम्परेचर का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब इसमें आप देखो थोड़ा सा राइज आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि थर्मिस्टर की जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट बढ़ जाता है, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्मिस्टर रिमेन्स कांस्टेंट। द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इज 240 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 240 ओम है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जरा हम यहाँ पे करंट भी तो देख लें कितना है। ये करंट कितना होगा? हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.1 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा? 0.01। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बॉक्स कितना है? 0.01 का है। तो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ये कितना हुआ? 0.05 एम्पेयर। क्लियर? तो 20 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा जो करंट है इट इज 0.05 एम्पेयर, एंड रेजिस्टेंस इज 240, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज वेल ओवर हियर। कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्मिस्टर। अब बताओ थर्मिस्टर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V इज इक्वल्स टू आई आर। व्हाट इज I? दैट इज 0.05, and what is R? 240। You will get the answer 5 4s are 5 4s are 20, right? और 5 2s are 10। ठीक है जी, और ये जीरो आ जाएगा एक, डिवाइड बाय दो जीरो, तो आपका ये 12 वोल्ट आएगा। ओके, कैलकुलेटर यूज करिएगा प्लीज। हाउ कैन वी कन्वर्ट, क्या ये C टू केल्विन और फ़ारेनहाइट? ये तो आपको वैसे आसान है, इसमें क्या है? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है जी? है, अल्लाह अकबर। हम्म, आप पूछ रही कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कैसे करें? डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होगी ना, जो भी है, लेट से 270 नहीं, लेट से 20 है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसके अंदर 273 ऐड करना है, तो केल्विन में आ जाएंगे। ठीक है,
ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लेट से हम 60 ले लें, अगर 60 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमें केल्विन में करना है, तो आप इसके अंदर 273 ऐड कर दें। सही। तो ये कितना आ जाएगा, 333 केल्विन हो जाएगा ये। और अगर डिग्री सेल्सियस को ही आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। और ये कैलकुलेटर में भी होता है भाई, साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी होता है। ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको कैसे पता चलेगा, एक मिनट बताता हूँ मैं, मेरे पास अभी यहाँ रखा हुआ नहीं है। आप उसमें ना शिफ्ट कन्वर्जन 9 या 8 पे कन्वर्जन लिखा होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है। ये एक वहाँ पे ना स्टिकर लगा हुआ होता है, वहाँ पे आप उस पे जो है ना डिटेल्स लिखी हुई होती है। आप अगर शिफ्ट प्रेस करें, और आई थिंक सो शिफ्ट A9 पे तो वो CELS लिखा होता है जहाँ क्लियर स्क्रीन होती है, लेकिन 8 आप प्रेस करोगे, शिफ्ट 8, तो आपके पास स्क्रीन पे आएगा, कन्वर्जेंस का टेबल खुल जाएगा। तो आपने ना जो आपका कवर होता है ना, उस कवर पे देखेंगे कौन सा वाले नंबर पे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन दी हुई है टेबल। जो आपके कवर पे एक स्टिकर लगा हुआ होता है, उस स्टिकर पे कन्वर्जन्स का एक टेबल लगा हुआ होगा, उसका नंबर देखिएगा, वो नंबर आप टाइप करेंगे, फिर आपसे पूछेगा डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है, वो प्रेस करें, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट दे देगा। ठीक है। शिफ्ट 8 प्रेस करें, शिफ्ट 8, आपके पास एक टेबल खुलेगा कॉन्स्टेंट्स का, वो सॉरी कन्वर्जेंस का, तो उससे आप कन्वर्जन कर सकते हैं। राइट। क्लियर है। अभी हमसे कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस बताओ 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस बतानी है अब हमें 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे करंट कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस पे करंट कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस पे करंट हमारा होगा, ये रहा। तो 0.10, 0.01 और 0.01 कितना हो गया, 0.12। ये आपका करंट आ गया 40 डिग्री सेल्सियस पे, और वोल्टेज सेम लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेना है। क्यों लेना है, इसने लिखा हुआ था रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 12 वोल्ट। और आपका जो रेजिस्टेंस है वो निकाल लोगे आप, करंट आपको बता दिया मैंने, 0.12, R = V/I से निकाल लें। ठीक है जी।